मैं लक्ष्मी लेकर हाजिर हूँ विकास के ताने बाने से बुनी आपके अपने हिमाचल विकास डायरी। हर सप्ताह हम विकास के विविध पहलुओं से आपको रूबरू करवाते हैं। पेश करते हैं आपके समक्ष महत्वपूर्ण आयोजनों की तस्वीर ताकि विकास योजनाओं की जानकारी पहुंच सके जन जन तक। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम हिमाचल विकास डायरी। गत दिनों शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। मंत्रिमंडल की बैठक में छठे राज्य वित्त आयोग के गठन को सहमति प्रदान की गई। यह आयोग पंचायतों तथा स्थानीय शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा। मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग में जल रक्षक, पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटरों के मानदेय में 300 रुपए प्रति माह की वृद्धि का निर्णय लिया है। अब जल रक्षक को 3,300 रुपए प्रति माह तथा पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटरों को 4,300 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। बैठक ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 3 बीसवा और शहरी क्षेत्रों के लिए 2 बीसवा भूमि की पात्रता के लिए आय मानदंड में संशोधन करने के लिए आवासहीन व्यक्तियों परिवारों की मौजूदा 50,000 रुपए प्रति वर्ष आय को बढ़ाकर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष करने की मंजूरी दी है ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2020-21 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के माध्यम से ई टेंडर के आधार पर कक्षा पहली, तीसरी, छठवीं और 9वीं कक्षाओं के स्कूली विद्यार्थियों को अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत स्कूल बैग की खरीद, आपूर्ति और वितरण के लिए अपनी मंजूरी दी। योजना से 2,56,514 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। मंत्रिमंडल ने राज्य आपदा शमन कोष गठित करने तथा आपदा शमन व्यय को पूरा करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और 2011 के नियमों के तहत वित्त प्रबंधन के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के थुनाग में रेशम बीज उत्पादन केंद्र स्थापित करने तथा इसके संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 4 पद सृजित करने तथा भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। हिमाचल प्रदेश ने विकास व पर्यावरण के बीच संतुलन बनाते हुए सतत विकास के पथ पर लगातार कदम आगे बढ़ाए हैं। गत दिनों शिमला में पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने की। मुख्यमंत्री ने विभाग द्वारा प्रकाशित 3 प्रकाशन क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स एंड वनरेबिलिटी असेसमेंट इन हिमाचल प्रदेश, ट्रेनर्स गाइड बुक ऑन एंटरिंग क्लाइमेट चेंज इन डेवलपमेंट प्लानिंग इन हिमाचल प्रदेश और टेक्नोलॉजी नीड्स असेसमेंट फॉर क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन इन वाटर सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश को भी जारी किया। विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, मैं आप सबको आज विश्व पर्यावरण दिवस के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हिमाचल प्रकृति से भरा पूरा है। भले ही प्रदेश छोटा है लेकिन उसके बावजूद मैं समझ सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ इस बात को कि हमारी एक पहचान पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में इस दृष्टि से भी है कि हमारे पास प्रकृति है, प्राकृतिक सौंदर्य है और पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में भी हिमाचल प्रदेश ने अच्छा काम किया है। और वही एक कारण है कि आज भी देश दुनिया का पर्यटक जो है फुर्सत के क्षणों में हिमाचल की ओर रुख करता है। साधन सुविधाओं की भले ही कमी होगी लेकिन यहाँ आने का मन इसलिए करता है क्योंकि अभी भी हिमाचल प्रदेश में हम सब लोगों ने आप सबके सहयोग से प्रकृति को बचाने में बहुत बड़ा काम किया है। मुख्यमंत्री ने जालपा स्वयं सहायता समूह गांव पाधरू जिला मंडी और महिला स्वयं सहायता समूह गांव उल्धारा जिला मंडी को पत्तल और डोना बनाने की मशीनें भी भेंट की। गत दिनों शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि समाचारों को शीघ्रता से लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संचार के वर्तमान युग में मीडिया की भूमिका अहम है और जनसंपर्क पेशेवरों को प्रदेश सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों को लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुँचाने के लिए लीक से हटकर सोचना चाहिए। उन्होंने कहा, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का फेस है, इसको हम रूटीन के डिपार्टमेंट की तरह नहीं छोड़ सकते। पब्लिक रिलेशन में जो आज कोई चीज़ छूट गई तो कल उसको समेटना, उसको संभालना, उसको फिर से लोगों के सामने उस तरह से प्रस्तुत करना, तब तक ये देर हो जाती है। देखिए, जब तक आप इन सारी चीज़ों को लोगों के दिल और दिमाग में नहीं बिठाएंगे, पर्टिकुलरली सरकार क्या कर रही है, क्या इनिशिएटिव ले रही है, किस प्रकार से हम काम कर रहे हैं,
किस प्रकार से हमको सारी चीज़ों को लेकर के हम विजन के साथ जो है वो उन सारी चीज़ों को रखते हैं, वो बड़ा भारी मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कोरोना महामारी के दृष्टिगत लॉकडाउन के दौरान हिमाचल प्रदेश में आने वाले प्रवासियों के डेटाबेस बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित स्किल रजिस्टर का शुभारंभ गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इच्छुक व्यक्ति skillregister.hp.gov.in के माध्यम से पंजीकरण करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न कंपनियां और औद्योगिक घराने भी इस पोर्टल पर अपनी आवश्यकताओं को दर्ज कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से राज्य में लौटे लोग अपनी शैक्षिक योग्यता, कौशल और नौकरी की आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी अपलोड कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में उपलब्ध कौशल की पहचान करने और कौशल उन्नयन आवश्यकताओं के विश्लेषण में भी सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये उद्योगों को एक क्लिक पर कुशल श्रम शक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। राज्य सरकार ने इच्छुक बेरोजगार ग्रामीणों को मनरेगा के अंतर्गत अपनी भूमि में कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की है। ये कार्य ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की शेल्फ में शामिल न होने पर भी किए जा सकते हैं। गत दिनों शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान 260 लाख कार्य दिवसों का सृजन कर कुल 859 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की गई है, जबकि इस वित्त वर्ष में अभी तक मनरेगा के अंतर्गत 54 करोड़ रुपए खर्च करके 22 लाख कार्य दिवस सृजित किए जा चुके हैं। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय